से लेंगे लाहौर, जहां पर इस वक्त हमजा शहबाज मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। पाकिस्तानी कौम से ये बात करना चाहता हूँ कि कल मुख्तलिफ चैनल्स पर नैब खुद अपनी सफाइयाँ पेश कर रहा था और आज हालात इस नहज तक पहुँच चुके हैं जब सुप्रीम कोर्ट में नैब को जुर्माना किया जाता है और सुप्रीम कोर्ट के जज ये कहते हैं कि नैब सियासतज़दा हो चुका है और नैब मुजरिमों के साथ प्ली बारगेन करता है। और कल जो नैब के तर्जुमान थे वो बबांगे दोहल उन्होंने कहा और पीटीआई के वज़रा के नाम लेके कहा कि हाँ उनकी जायदादें हैं, लेकिन अभी हमारे पास मुतल्लिका जो इन्फॉर्मेशन है वो भी हम हासिल नहीं कर चुके। जब हम हासिल करेंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। देखें ये कितना दोहरा मयार है कि एक तरफ लीडर ऑफ द ऑपोजिशन जिसने इस मुल्क की सूबे की खिदमत की है उसको बुलाया जाता है साफ पानी में और गिरफ्तार कर लिया जाता है आशियाना में, और 30 दिन हो गए हैं, 30 दिन से ज़्यादा हो गए हैं और रिमांड दे दिया जाता है। और मैं खुद वहाँ पर नैब अदालत में मौजूद होता हूँ और वहाँ पे पूछा जाता है कि जी कोई एक पाई की करप्शन साबित हुई? नहीं जी अभी नहीं हुई, हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। तो मैं ऐसे नहीं कहता, ये जो मैंने आपको सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन बताई है नैब के बारे में कि नैब को जुर्माना हुआ, नैब सियासतज़दा, ये मैं नहीं कह रहा, ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने कहा है। और जब मैं कहता हूँ ना कि ये नैब के पीछे न्याजी छुपा हुआ है और नैब जो है वो न्याजी साहब का बगल बच्चा बना हुआ है, तो ये मैं हकाइक पे कहता हूँ और कौम भी जानती है। और मैं ये भी बता दूँ कि न्याजी साहब आप कल फिर कह रहे थे कि खौफ है, अकाउंटेबिलिटी हो रही है। ये आपके अंदर का खौफ बार बार आपकी ज़ुबान पे आता है। आपको खौफ इस बात का है कि आप लोगों के वोटों पर डाका डालकर जाली वज़ीर बने हैं। आपको खौफ इस बात का आता है कि 50 लाख घर का वादा तो कर लिया, घर बनेंगे कहाँ पर। आपको इस बात का भी खौफ है कि आप 4 वोटों से वज़ीर आज़म इलेक्ट हुए हैं, आपकी अपनी काबीना में वो लोग बैठे हैं जिनके ऊपर नैब के रेफरेंसेस हैं और आप खुद भी मिस्टर क्लीन नहीं हैं, आप भी हेलीकॉप्टर केस में नैब की पेशियां भुगत चुके हैं। ये कौम जानना चाहती है न्याजी साहब, जब आप बात करते हैं कि मैं 50 डाकुओं को पकड़ूंगा, तो जो आपने सरकारी हेलीकॉप्टर पर खैबर पख्तूनख्वा के सैर सपाटे किए हैं उसका भी जवाब दें और अखलाकी जुर्रत लेके आएँ। और न्याजी साहब आपको खौफ इस बात का भी है कि इन 2.5 माह में जितने यू टर्न आपने ले लिए हैं और आगे लेने हैं, तो ये कौम आपका मुहासबा करेगी। और मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जितने वादे आपने कंटेनर पर किए थे एक एक करके वो सारे वादे झूठे साबित हो रहे हैं। और मैं आपको ये बता दूं कि ये कौम आपका मुहासबा करेगी और आपको छुपने की जगह नहीं मिलेगी। और मैं आपको ये बताऊं, ये आप किसको डराते हैं रोज़ कि मेरी बात से डर गए हैं, अपना जो है वो एहतसाब के खौफ से डर गए हैं। न्याजी साहब उस वक़्त जब आप एक डिक्टेटर की झोली में झूला झूल रहे थे और रेफरेंडम के गीत गा रहे थे ना, उस वक़्त भी मैं अपने ख़ानदान के लिए 10 साल नैब की पेशियाँ भुगतता रहा। उस वक़्त भी खुदा के फजल व करम से नवाज शरीफ भी सुरखरू हुए, शहबाज शरीफ भी सुरखरू हुए, और आज भी 30 दिन हो गए हैं ऑपोजिशन लीडर को गिरफ्तार किए हुए। नैब के पास कोई जवाब नहीं है और उल्टा चैनल पर आकर नैब जो है अपना केस पेश करता है। वो झूठा केस है, नैब एक काला कानून है। और मैंने कहा है कि ये पाकिस्तान के इदारों पर एक धब्बा है जिसका नाम नैब है, और हमसे गलती हुई कि हमने इस काले कानून को, डिक्टेटर के कानून को ख़त्म नहीं किया। लेकिन अल्लाह के फजल व करम से हम मुकाबला करेंगे। और मैं बबांगे दोहल कहता हूँ कि न्याजी साहब वो वक्त आएगा जब आपको अपनी शक्ल छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। जिस तरह चीन में
आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में फरमा रहे थे कि हमें फलां जगह से $2 अरब मिल गया, फलां जगह से $2 अरब मिल गया और दोस्त ममालिक हमें डॉलर देंगे। ये 22 करोड़ लोगों का मुल्क है, बाइज्जत 22 करोड़ लोगों का मुल्क है, एटमी कुआं है। इस मुल्क की खातिर लाखों लोगों ने जानें कुर्बान की, फिर ये वतन मार्ज वजूद में आया। आज आप उनकी कुर्बानियों का मजाक उड़ा रहे हैं, जहाँ पे जगह जगह आप कशकोल उठाकर जाते हैं। ये पाकिस्तान की तज़हीक है, ये पाकिस्तान के साथ मजाक है। और आप तकरीरें करते हैं कि हमारे मुल्क में करप्शन है, हमारे इदारे ख़राब है, हमारा निज़ाम ख़राब है। ये कंटेनर से उतर आए नीचे। ये अपना जो बैनुल अक़वामी आप अपना जो है दौरे करते हैं, वहाँ पे कोई पाकिस्तान का खैर से नाम लेना सीख लें। ये आप वही रटी पिटी तकरीर करते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि चीन हमारा दरीना साथी है और सीपेक के ऊपर आप ही के मिनिस्टर्स ने कहा कि अब ऑरेंज लाइन को भी हम इंशाल्लाह ताला लेके चलेंगे। तो ये नवाज शरीफ का लगाया हुआ बूटा है और हमने चीन के साथ और अपने रवाबित को बेहतर बनाना है। और आपके वज़रा, कोई कहता है जी कि हम $2.25 अरब की चीन के साथ हमारी तजारत है, इसको हम 1 साल में दुगना कर देंगे। दूसरा वजीर मसूफ उठता है, कहता है जी कि ये तो हमारे लिए चैलेंज है, ये भी मुमकिन नहीं है, हमारे लिए कैपेसिटी नहीं है। तो ये क्या मईशत के साथ मजाक हो रहा है। आईजी को आप एक चपरासी की तरह तब्दील कर कर आपका वज़ीर आला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जाके माफ़ी मांगता है। कहते आप हैं कि मैं खुदकुशी कर लूँगा, कर्जे नहीं लूँगा, जगह जगह जाकर अब भीख मांग रहे हैं। तो हम तो चाहते हैं कि पाकिस्तान की खैर हो, पाकिस्तान की मईशत बेहतर हो, लेकिन ये झूठ और यू टर्न की सियासत से पाकिस्तान की खैर नहीं होनी। मैं तो दुआ करता हूँ कि आपकी यू टर्न की सियासत, न्याजी साहब, आपका झूठ, इससे इसके शर से अल्लाह ताला पाकिस्तान को महफूज फरमाए। और इंशाअल्लाह पहले भी आपकी गीदर भपकियों का मुकाबला किया है, अब भी करेंगे। और दूध का दूध, पानी का पानी तो उस दिन हो गया था जिस दिन आप एक जाली वज़ीर आज़म के मनसब पर बराजमान हुए थे और 1.5 महीने बाद ज़िमनी इंतखाबात में अपनी जीती हुई सीटें आप 10,000 के मार्जिन से हार गए। तो लोगों ने तो आप पे नो कॉन्फिडेंस कर दिया है न्याई साहब। लेकिन हम चाहते हैं कि ये जमहूरियत की गाड़ी चले और आपके चेहरे से झूठ के नकाब और उतरें, ताकि कौम आपका असल चेहरा देख सके। और इंशाअल्लाह ताला ये जो धांधली पे कमीशन बना है, इससे भी हम आपको भागने नहीं देंगे। ये भी दूध का दूध, पानी का पानी होगा और पाकिस्तानी कौम देखेगी कि किस तरह आप आवाम के वोटों पर डाका डालकर जाली वज़ीर-ए-आज़म बनकर आज इस कौम पे मुसल्लत हैं। आप सर ये बताएं कि अभी पिछले दिनों लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बड़ी ख़राब हुई, जिन लोगों ने कानून को हाथ में लिया पुलिस ने उनको दोबारा छोड़ दिया। आप समझते हैं कि स्टेट के अंदर जिन लोगों ने लोगों के लिए, शहरों के लिए परेशानी की, हुकूमत नाकामी दिखाई देती है? ये हुकूमत हर मैदान में जो है ना वो झूठ बोलती है, एक बात कहती है फिर उससे पीछे हटती है। तो ये तमाशा अब मैं नहीं देख रहा, ये पाकिस्तानी कौम देख रही है। और आप ये भी नोट करें कि अभी तो सर्दियों की आमद शुरू हुई है और गैस की लोड शेडिंग जो है वो उरूज पर पहुंच चुकी है। 10% से 143% और फिर 300%, 450% गैस आपने महंगी कर दी। आपने सनती गैस 47% महंगी कर दी। तो ये मुल्क के कहाँ जाएंगे ये गरीब लोग, कहाँ से अपनी रोटी रोजी कमाएंगे? और जो कब्जा ग्रुप हैं वो काबीना में बैठे हैं और एक रेडी बांध के खिलाफ ऑपरेशन किया जाता है, एक खोखे वाले के खिलाफ ऑपरेशन किया जाता है। और फिर आप न्याजी साहब, आप ये क्यों भूल जाते हैं कि एक मरतबा नहीं, 3 मरतबा 4 मरतबा चीफ जस्टिस ने कहा कि बनी गाला के जो नाजायज़ तजावुज़ात हैं उसको जुर्माना दे के आप रेगुलराइज कराएं। तो आप अखलाकी जुर्रत पैदा करें। और मैं इसलिए कहता हूं कि आप मिस्टर क्लीन बनने की नाकाम कोशिश करते हैं। हेलीकॉप्टर का जवाब दें, सैर सपाटों का, और फिर अलीमा खान का भी जवाब दें कि उनकी भी ऑफशोर कंपनीज हैं। अपनी दफ़ा आप भाग जाते हैं, लेकिन ना हम भागने देंगे ना पाकिस्तानी कौम आपको भागने देगी। ये बताइएगा कि मियां नवाज शरीफ साहब का लगता ही है कि आपने इल्जामात लगाए गए हैं, लग ये रहा है कि मियां नवाज शरीफ साहब की जमानत जो है वो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से मुअत्तल कर दी जाएगी, दोबारा खुदा न खास्ता गिरफ्तारी का इम्कान है। मियां शहबाज शरीफ साहब ऑलरेडी नैब की कस्टडी में है, तो कौन लीड करेगा PMLN को और मुश्किलात आपकी मजीद बढ़ेंगे नहीं?
मुश्किलात जो है ना वो इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तानी अवाम के साथ पहले भी बड़ी काटी हैं। डिक्टेटर का 10 साल दौर देखा जब दोनों हमारे जो लीडरान थे उनको जेला वतन कर दिया गया, झूठे केसेस बने, उस वक्त भी अल्लाह ताला ने सुरखरू किया था। और बात सुने मेरी, कोई इंसान अकेला उस वक्त तक नहीं होता जब तक खुदा न खास्ता अल्लाह साथ न छोड़ दे। तो अल्लाह ताला की ज़ात हमारे साथ है और अवाम ने ज़िमनी इलेक्शन में वोट देके साबित किया है कि ये जाली इलेक्शन है और ये जाली वज़ीर-ए-आज़म है। तो इंशाअल्लाह हमें किसी बात की फ़िक्र नहीं है। और मैं आपको एक बात बताऊं, दामन जब साफ़ होता है ना तो ज़ुबान से भी शाइस्ता लफ्ज़ निकलते हैं, जब दिल में चोर होता है ना तो फिर इमरान न्याई साहब की तरह अपना जो है वो सुल्तान राई और मुस्तफ़ा कुरैशी की बढ़ के निकलता वान की जानिब से वान के अंदर आपके ऊपर इशारा करके आपकी तरफ इल्जामात लगाए गए कि जो पोल्ट्री माफिया है उनके फ्रंट में राना मशहूद थे और हमजा शहबाज सरगना थे, इसके क्या कहेंगे इसके ऊपर? मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता और ऐसे लोग इंशाअल्लाह ताला जल्द इस हुकूमत का बेड़ा गर्क करेंगे। हमजा साहब एक सवाल का जवाब दे दें। पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सूबे की खिदमत करने वाले को आशियाना केस में बुलाया गया और साफ पानी में गिरफ्तार किया गया।